राधे राधे मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। मैं अमित हमारे चैनल रील टॉक्स विद अमित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने आए हैं एक ऐसी तेलुगु फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक डेयर है और काफी बज़ क्रिएट कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं बात करने जा रहा हूँ मिराई द सुपर योद्धा के बारे में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिल्म की पूरी कहानी सम्राट अशोका के 9 रहस्यमयी ग्रंथों के आसपास घूमती है। कहा जाता है कि इन ग्रंथों में वो शक्तियां छुपी हैं जो साधारण इंसान को भी देवी देवताओं में बदल सकती है। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन, सुपरनेचुरल पावर्स, सब कुछ एक जगह लिखा हुआ है। इन ग्रंथों की सुरक्षा के लिए सम्राट अशोका ने इन्हें अलग अलग योद्धाओं को सौंप दिया था। लेकिन अब सदियों बाद काले जादू और तंत्र विद्या का माहिर बेरहम खलनायक महावीर लामा, जिसका किरदार मांचू मनोज निभा रहे हैं, एक एक करके इन ग्रंथों पर कब्जा कर लेते हैं। 8 किताबें उन्होंने हासिल कर ली है। अब उनकी नजर है 9वें ग्रंथ पर। इसी खतरे को रोकने के लिए योद्धा अम्बी, जिनका किरदार श्रेया सरन निभा रही हैं, वो एक बेटे को जन्म देती हैं, वेधा, जो कि तेजा सज्जा है। जन्म के तुरंत बाद वो उसे एक मंदिर में छोड़ देती हैं, जहां एक अघोरी साधु उन्हें पालते हैं। वक्त गुजरता है और वेधा बड़ा होकर चोर बन जाता है, एक अलग रास्ते पर चला जाता है, लेकिन किस्मत उसे खींचकर उसी सफर पर ले आती है जिसके लिए वो पैदा हुआ है। योद्धाओं की ओर से उसकी खोज शुरू होती है और अंबिका जी की शिष्या विवाह, जो कि रितिका नायक है, वो वेदा तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है वेदा की अपनी पहचान खोजने की यात्रा, जो आप कुछ सवालों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि क्या वो समय रहते समझ पाएगा कि उसका असली मकसद क्या है, आखिर मिराई क्या है, वो उसे कैसे हासिल करेगा, महावीर लामा इतना बेरहम कैसे बना और उसका वेदा से क्या कोई गहरा रिश्ता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखकर ही पता चलेंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तेजा सज्जा भाई बंदे ने एकदम डेडिकेशन दिखाई है। एक तरफ इनोसेंट बॉय की वाइब्स और दूसरी तरफ एक्शन हीरो का स्वैग दिया है। कई सीन्स देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे हनुमान मूवी वापस से रिलीज कर दी गई है। एक्शन सीन में उनके एक्सप्रेशन काफी अच्छे हैं। बात करें अगर विलन के तौर पर मांचू मनोज थोड़ी कमजोर लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा साइको इंटेंसिटी दिखाते तो वो विलन के रोल को आइकॉनिक बना देते। वो पूरी फिल्म में लगभग एक ही एक्सप्रेशन करते हैं। उनसे बेहतर एक्सप्रेशन उनके बचपन का रोल निभाने वाले किरदार ने दिया है। बात करें अगर श्रेया सरन की, जितनी बार वो स्क्रीन पर आई हैं, क्लासी और ग्रेसफुल लगी हैं। उनका रोल छोटा होते हुए भी दिल जीत लेता है। रितिका नायक की बात करें तो वो अपनी इनोसेंस और चार्म से कहानी को सॉफ्टनेस देती। सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि जगपति बाबू, राज जुत्सी और बाकी सभी ने अपने रोल को काफी अच्छे से जस्टिफाई किया है। अब अगर बात करते हैं डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो सबसे बड़ी बात यह कि ये मूवी सिर्फ 60 करोड़ में बनी है। अगर आप कंपेयर करें तो बॉलीवुड की 300 से 400 करोड़ तक की बजट की मूवी आपको सुला देती है थिएटर पे, पर यहाँ पे डायरेक्टर कार्तिक ने लिमिटेड बजट होने के बावजूद भी एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स डेवलप कर दिया है, जो मुझे चीज बहुत ज्यादा पसंद आई। और कहानी भी कभी अपने पाथ से भटकती नहीं है। वीएफएक्स और सीजीआई की बात करें तो सिर्फ 7 करोड़ के आसपास के बजट का विजुअल देखकर जेन्युइनली लगता है कि बजट को काफी स्मार्टली यूज किया गया है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई दोनों का बैलेंस बना हुआ है, जिससे आपको इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमेक्स लिटरली पैसा वसूल लगता है। सिनेमेटोग्राफी एंड एक्शन की बात करें तो कुछ सीक्वेंस, स्पेशली इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमेक्स, लिटरली गूज़बम्प देते हैं। एक्शन सीन्स प्रैक्टिकल की वजह से और भी ज्यादा बिलीवेबल लगते हैं। म्यूजिक एंड बीजीएम की बात करें तो गौरव हरि जी का कोई जवाब नहीं है। म्यूजिक कहानी को एलिवेट करता है। एक्शन या इमोशनल सीन्स हो, बैकग्राउंड स्कोर वाइब्स क्रिएट करता है, जो थिएटर का एक्सपीरियंस और इनहेंस करके देता है। अब बात करते हैं मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला मुझे जो समझ में आया, वो स्टोरी कहीं कहीं अननेसेसरी खिंचती है, स्पेशली फ्लैशबैक पार्ट पर। विलन का बिल्डअप तो बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उतना पे ऑफ नहीं दिया गया है। कॉमेडी ट्रैक्स की अगर बात करें तो कहीं कहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती घुसाए गए हैं। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने 8 से 9 करोड़ का बिजनेस किया है, सभी लैंग्वेजेस को मिलाकर पूरे भारत में। तो दोस्तों अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ओवरऑल मेरा एक सॉलिड फैंटेसी एडवेंचर है, जो अपनी मैथोलॉजी बेस और एंगेजिंग एग्जीक्यूशन से अलग खड़ा होता है। इसमें सबसे धमाकेदार है एक्शन, सॉलिड विजुअल्स और फ्रेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिससे ऑडियंस कनेक्ट करती है। मेरी तरफ से मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आप इस मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हैं, और हाँ, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मिड क्रेडिट सीन्स भी हैं, जो आपको अगली फिल्म के लिए क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिराई इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स का अगला बड़ा कदम है?
कमेंट करके हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।